आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि काले मोतिये का डैमेज शुरू हो चुका है? इसके लिए ये जरूरी है कि हम समझें कि ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो अगर किसी शख्स में मौजूद हैं तो उसको काला मोतिया होने का खतरा हो सकता है, ताकि वो ज्यादा मुहतात हो। काले मोतिये के मुतालिक जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी है, और रिसर्च और जो स्टडीज हैं उन्होंने जो आइडेंटिफाई किए हैं रिस्क फैक्टर्स, वो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर आंख का प्रेशर का ज्यादा होना है। आंख के अंदर एक प्रेशर मेंटेन होता है और इस प्रेशर को एक फ्लूइड यानी एक पानी है जो कि आंख के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है, और उस पानी के बनने और निकलने के दरमियान एक बड़ा फाइन सा बैलेंस अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। अगर ये पानी बनने और निकलने की रफ्तार में कोई बैलेंस किसी वजह से मुतासर हो जाए, जिसकी आमतौर पे वजह ये होती है कि वो चैनल जो आंख से पानी का इखराज कर रहे होते हैं वो उम्र की वजह से या किसी बीमारी की वजह से वो तंग हो जाते हैं या श्रिंक हो रहे होते हैं, या उनके अंदर जो है वो मवाद ऐसा फंस जाता है कि वो चैनल्स ब्लॉक होने लगते हैं, तो आंख के अंदर वो पानी जमा हो जाता है और प्रेशर बढ़ने लग जाता है। जिन लोगों का प्रेशर नॉर्मल रेंज से ज्यादा होता है तो उनमें इसका खतरा ज्यादा होता है। आंख का प्रेशर घर में हम नहीं चेक कर सकते, उसके लिए टोनोमीट्री एक प्रोसीजर होता है जो कि हॉस्पिटल्स में किया जाता है। जैसे ये मेरे स्लिट लैंप अगर आपको नजर आ रहा है तो इसके साथ ये टोनोमीटर अटैच है ये, और इस तरह के कुछ और टोनोमीटर भी होते हैं, कुछ हैंड हेल्ड भी होते हैं, पोर्टेबल टोनोमीटर्स अब आ गए हैं, एयर पफ भी है जिससे एयर के जरिए प्रेशर, एक खास मशीन है जो हवा के एक गश ऑफ एयर से वो प्रेशर ले लेती है। तो मुख्तलिफ तरीकों से आंख का प्रेशर मेजर किया जाता है। जिन लोगों का प्रेशर नॉर्मल रेंज से ज्यादा होता है उनमें काला मोतिया होने का खतरा ज्यादा होता है। इसके अलावा बढ़ती हुई उम्र भी एक और रिस्क फैक्टर है। बढ़ती हुई उम्र से मुराद ये है कि 40 साल के बाद जो है इसका खतरा आमतौर पे ज्यादा होता है। अगरचे पैदाइशी काला मोतिया भी हो सकता है लेकिन उसका इंसिडेंस बहुत कम होता है। तो 40 साल के मुकाबले में 50 साल वाले को काले मोती का खतरा ज्यादा है, 50 के मुकाबले में 60 साल वाले को ज्यादा खतरा होता है, और 80 साल वाले को इन सब से ज्यादा खतरा हो सकता है काले मोतिये से मुतासर होने का। क्योंकि उम्र के साथ वो जो चैनल्स हैं जो कि पानी को इखराज कर रहे होते हैं आंख में से, वो तंग हो सकते हैं और उसकी वजह से इसका खतरा हो सकता है। अमराज़े कल्ब, जिन लोगों का अमराज़े कल्ब से मुतासर होते हैं, इस्कीमिक हार्ट डिजीज के पेशेंट्स, उनमें इसका खतरा रिस्क ज्यादा होता है। ज़ियाबीतस, डायबिटीज मेलाइटस जिन लोगों को है वो इससे मुतासर हो सकते हैं, आम लोगों की निस्बत उनमें ज्यादा इसका खतरा होता है। ब्लड प्रेशर अगर हाई रहता है या लो रहता है, दोनों सूरतों में इसका खतरा हो सकता है काले मोतिये होने का। इसके अलावा स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किसी बीमारी या एलर्जी की वजह से हो, या बाज़ औक़ात हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। मसलन एलर्जी की सूरत में हम लोग अक्सर स्टीरॉइड्स की गोलियां या कतरे या कुछ ऐसी दवाइयां ले सकते हैं जिनमें के स्टीरॉइड्स की आमेजिश है। वो चीजें भी आंख का प्रेशर बढ़ा सकती हैं स्टीरॉइड्स, क्योंकि पॉपुलेशन में कुछ लोग स्टीरॉइड रिस्पॉन्डर होते हैं तो उनमें स्टीरॉइड्स के लंबे इस्तेमाल से प्रेशर बढ़ सकता है। तो सेल्फ मेडिकेशन भी इसकी एक वजह हो सकती है। किसी किस्म की आपकी आंख में चोट लगी हो काम काज के दौरान या खेलते हुए, या किसी और वजह से ब्लंट इंजरी, मसलन मुक्का या गेंद या कोई ऐसी चीज जिससे आंख फटी ना हो वो, और एक शार्प इंजरी भी होती है, मसलन कोई नीडल या कोई कील, इस तरह की शार्प चीज जो कि पेनिट्रेट कर गई हो आंख में, दोनों से काला मोतिया होने का रिस्क हो सकता है। तो ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर किसी में इस तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं उनको ज्यादा मुहतात होना चाहिए, और अगर ये रिस्क फैक्टर हैं तो ऐसे लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि अपनी आंखों का एक डिटेल्ड असेसमेंट आके वो जरूर करवा लें। मसलन अगर आप रूटीन में, हम आंखों के मुआयने से मतलब ये समझते हैं कि ऐनक का नंबर चेक करा लेना, नहीं, ये सिर्फ एक उसका हिस्सा होता है ऐनक का नंबर चेक करवाना। आप उसका आंख का प्रेशर भी साथ जरूर चेक करवाएं, और इसके साथ अगर ये रिस्क फैक्टर मौजूद है तो अपने डॉक्टर को बताइए कि मेरी फैमिली में मसलन
हाँ, फैमिली से याद आया कि काले मोतिये का फैमिली हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों के फैमिली में काला मोतिया पहले से मौजूद है, उनको आम लोगों की निस्बत ज्यादा इसका खतरा होता है काला मोतिया होने का। तो आप डॉक्टर्स को ये अपने रिस्क फैक्टर जरूर बताइए कि मसलन फैमिली में काले मोतिये का पहले से कोई केस है, या आंख में कोई चोट लगी है, या आप स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते रहे हैं, आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है, तो ये चीजें जरूर बताइए। और डॉक्टर अगर उसे प्रेशर भी अपना जरूर चेक करवाएं ताकि इसका असेसमेंट हो सके। इसके बाद फिर कुछ और टेस्ट भी होते हैं काले मोती के, जिसमें कि आंख की गोनियोस्कोपी की जाती है और आंख का पर्दा चेक किया जाता है, और वो नर्व जिसका मैंने जिक्र किया कि मुतासर होती है काले मोतिये में, उसका एक डिटेल्ड असेसमेंट किया जाता है फंडोस्कोपी के जरिए। इस सारे मुआयने के बाद जो है डॉक्टर आपको ये बताने के पोजीशन में अक्सर होता है कि आपको काला मोतिया है या नहीं है। लेकिन बहुत से मरीज ऐसे भी होते हैं जो ग्लोकोमा सस्पेक्ट कहलाते हैं, यानी उनको इस सारे मुआयने और हिस्ट्री के बाद 100% अभी कंफर्म नहीं होता कि काला मोतिया है या नहीं है, तो उनको सिर्फ एक शक की नजर से हम देखते हैं कि उनको काला मोतिया हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इनको ग्लोकोमा सस्पेक्ट कहते हैं। और ऐसे लोगों को फिर हम हो सकता है दोबारा बुलाएं कुछ अरसे के बाद, उनका प्रेशर दिन के मुख्तलिफ औकात में चेक करना पड़े हमें। कुछ टेस्ट भी होते हैं आंखों के जो कि किए जाते हैं, विजुअल फील्ड एनालिसिस और ओसीडी। वो जिस किसी में भी हमें काले मोती का शक हो तो वो टेस्ट हम करवाते हैं। काले मोती के मरीजों में भी वो करवाए जाते हैं और जो सस्पेक्ट होते हैं उनमें भी करवाए जाते हैं, और इन टेस्ट से हमें इसकी डायग्नोसिस में मजीद हेल्प मिलती है।